नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। नगर निगम ने अपनाए कड़े तेवर, बिना ट्रेड लाइसेंस और भाड़ा नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर आयुक्त की मौजूदगी में किया गया 2 प्रतिष्ठानों को सील, मचा हड़कंप। प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ गोलबंद हुआ बस ऑनर एसोसिएशन। विरोध करते हुए निगम कार्यालय में सौंपा आवेदन, कहा खारिज हो बढ़ा हुआ शुल्क। देवरी में फांसी के फंदे पर झूलता मिला एक विवाहिता और एक युवती का शव। घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और चुनावी घमासान के बीच प्रत्याशियों की सरगर्मियां हुई तेज। गादी श्रीरामपुर, चुंजका समेत शहर के आसपास के इलाकों में चल रहा है प्रत्याशियों का जोरदार जनसंपर्क अभियान। गांडे में भी उम्मीदवार घूम घूम कर मांग रहे हैं समर्थन। निगम क्षेत्र में संचालित बिना ट्रेड लाइसेंस की दुकानों से जुर्माना वसूलने का कार्य शनिवार को भी जारी रहा। इस क्रम में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी व अन्य पदाधिकारियों के साथ ट्रेड लाइसेंस व निगम द्वारा आवंटित ऐसे दुकान जो कई दिनों से बकाया भाड़ा नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान टावर चौक के समीप संचालित कुशवाहा बीज भंडार और राजू टी स्टॉल समेत कई दुकानों को नोटिस के बावजूद भी निगम का बकाया भाड़ा नहीं देने समेत अन्य कारणों से सील कर दिया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र में ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जो अभी तक ट्रेड लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उन प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश देते हुए जुर्माना के तौर पर चालान काटा गया। इस बाबत उपनगर आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा आवंटित शहरी क्षेत्र के कई दुकानों को नोटिस के बावजूद निगम को बकाया भाड़ा नहीं दिया जा रहा था, न ही उनके द्वारा ठीक तरीके से दुकान का संचालन किया जा रहा था। इन तमाम कारणों के कारण निगम को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा दुकानों के लिए जितने क्षेत्रों का आवंटित किया गया है, उससे ज़्यादा अपनाते हुए कई दुकानदार कब्जा कर लिए हैं। इन लोगों को चिन्हित कर दुकानों को सील कर दिया गया। बताया गया कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर निगम गंभीर है। बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान चलाना गैरकानूनी है। इसको लेकर लगातार 3 दिनों से शहरी क्षेत्र में मुहिम चलाई जा रही है। निगम की ओर से स्पीकर के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस बनवाने का अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। साथ ही कहा कि अगले सप्ताह निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके बावजूद भी वैसे प्रतिष्ठान जो ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं, उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि स्वच्छता को लेकर इन दिनों निगम काफ़ी गंभीर है। दुकानदारों से उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखें ताकि कचरे को एक जगह संग्रहित कर कचरे को इधर उधर फैलने से रोका जा सके। मौके पर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, सुभाष कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। हमारे निगम के द्वारा कई सारे आवंटित पूर्व में दुकानें थी जिनके द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी निगम को ना तो भाड़ा दिया जा रहा था और ना ही उनके द्वारा दुकान संचालन खुद से कराया जा रहा था। उन्होंने बिना निगम की परमिशन से उन दुकानों को या तो सबलीज कर दिया था या किसी दुकानदार ने अपने मन से जितना उनको दुकान क्षेत्र में आवंटित था उससे बढ़ा करके उन्होंने दुकान को बना लिया था, जिसकी वजह से निगम को काफ़ी लॉस हो रहा था। और इनको नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया। तत्पश्चात निगम को आज वैसे सारे दुकानदार जिन्होंने कि निगम के बकाया ना दिया और जिनके द्वारा लॉस हो रहा है, उनको आज सील करने की कार्रवाई की जाए। अब तक 2 दुकान सील की जा चुकी हैं, अभी और दुकानें हैं जिनको सील किया जाना बाकी है।
अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTAV Public School, बुलाकी रोड एंड सिरसिया, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज, नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। बस ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचा और गिरिडीह बस पड़ाव में बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क के खिलाफ आवेदन सौंपा। इस दौरान बढ़े शुल्क को स्थगित कर वाजिब शुल्क लेने के संबंध में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी से गुहार लगाई गई। बताया गया कि गिरिडीह जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है। कोविड-19, वैश्विक संकट एवं अन्य मद में खर्च की बढ़ोतरी के कारण पहले से ही कई यात्री बस समेत अन्य गाड़ियों की हालत खराब है। ऐसे में अचानक बस पड़ाव के प्रवेश शुल्क में 100 से 150% का इजाफा किया गया है, जो गलत है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू खान ने बताया कि इस तरह अचानक बस पड़ाव प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर देने से इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा, जो आम नागरिकों के हित के विपरीत है। बताया गया कि 30 अप्रैल को बस स्टैंड की टोल की नीलामी के दर में करीब 10% का इजाफा किया गया। वहीं नगर निगम मिशन का संभवतः प्रावधान भी है, जिससे हम सभी एसोसिएशन के लोग सहमत हैं, लेकिन टोल में प्रवेश शुल्क की वसूली का जो दर तय किया गया है उसमें पूर्व की दर से वह काफ़ी अधिक है। आवेदन देने के बाद उपनगर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसको लेकर शाम में एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें बढ़ाए गए टोल शुल्क पर विचार किया जाएगा। बस एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि यदि टोल की बढ़ोतरी कम नहीं की गई तो बाध्य होकर लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष दिलीप सावंता, उपाध्यक्ष राजू खान, छोटू खान, राजू जायसवाल, कैलाश राणा बाबू, निशांत जायसवाल सहित बस एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। उपनगर आयुक्त से मिलने के लिए आप लोग को निराशा हाथ लगी, क्या बात हुई? मैंने सारी अपनी दुखे मैम को सारा पक्ष रख दिया है, बता दिया है। मैंने रिक्वेस्ट करके कहा है कि पूर्व के भांति जो आज से पहले तक होते आया है 10% 15% ही बढ़ोतरी हुआ है और उसके हिसाब से ही तय करें। लेकिन मैम बहुत अच्छा सुनी है और आश्वासन दी। हमने उनसे कहा है तो कहीं कि हम दोनों आदमी को शाम तक बैठा दे रहे हैं, आपस में तय कर दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तब हम इंटरफेयर करेंगे। हम मैम के बात से सहमत हैं। आज शाम को हम लोग के साथ ठेकेदार के साथ बैठक है बकौल मैम, और हम लोग उनके बात से संतुष्ट है। आश्वासन दिए हैं कि अगर वहाँ हल नहीं हुआ तो फिर पुनः हम इस पर विचार करेंगे। हमने उनसे कह दिया है कि हम लोग कोविड के मारे हुए हैं, 2 साल गाड़ी हमारी खड़ी रही है, हम भाड़ा अपने मन से बढ़ा नहीं सकते, जनहित का मामला है, इसलिए इस पर पुनः विचार किया जाए। हम 40 रुपये देते थे, आज 150 हमसे मांगा जा रहा है, जो असमर्थ है। अगर हल नहीं हुआ तो निश्चित है कि हम लोग जब रोड पर आ जाएंगे तो हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ा कर देंगे, बंद कर देंगे। किस विषयों को लेकर मांग हमारी यही है कि जो बस स्टैंड शुल्क जो पहले 40 रुपये लगता था उससे 10 से 15% ही बढ़ोतरी होना चाहिए, जो हम लोग दे सकेंगे। प्रवेश शुल्क है वो 60 रुपये लगता था, आज से 130 रुपये मांग रहा है, उस पर भी हमारा ऐतराज था। दोनों बात को मैम सुन के हम एप्लीकेशन भी दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आज बैठ के हल करवा।
Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह. अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अर्गा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है. इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है. अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें. हमारा पता मकतपुर अर्गा घाट रोड गिरिडीह. समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि. मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है. झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है. 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं. नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं. शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें. यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है. हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह. देवरी थाना क्षेत्र के नवाहर टोला में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शनिवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया. मृतका की पहचान रमाशंकर शर्मा के 18 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. घटना को लेकर मां गुड़िया देवी ने बताया कि घर के लोग तिलक समारोह में गए थे. वहीं बेटी प्रियंका और ये अलग अलग कमरे में सोई थी. सुबह जब बेटा वापस लौटकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद हो हल्ला कर दरवाजा तोड़कर सभी अंदर घुसे तो प्रियंका का शव दुपट्टे से झूलता हुआ पाया गया. घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. हालांकि युवती ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. देवरी थाना क्षेत्र के यदुराईडीह की एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शनिवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया. बताया गया कि विवाहिता निशा देवी के पति मोतीदास एक सप्ताह पहले सूरत गए थे. बताया गया कि सास बकरी चराने बाहर गई थी और ससुर ईटा बनाने गए थे. घर में एक छोटा बच्चा था. इसी दौरान इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बाद में बच्चे ने बकरी चरा रही अपनी दादी को इसकी सूचना दी. बताया गया कि मृतक की सास गांव वालों को लेकर अपने घर पहुंची तो देखा कि इनकी बहू फांसी के फंदे से लटकी हुई मृत पड़ी है. बाद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. बताया गया कि अभी इसके विवाह के 1 साल पूरे हुए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज हो रही है. प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में गांडे प्रखंड के फुलझरिया पंचायत के मुखिया उम्मीदवार पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सरलू चौधरी भी जोरदार रूप से जनसंपर्क में भिड़े हुए हैं. बताया गया कि इनका चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप को लेकर ये अपने क्षेत्र में मतदाताओं को घर घर जाकर जानकारी देने में जुट गए हैं. बातचीत के दौरान मुखिया प्रत्याशी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि पूर्व में इनकी पत्नी फुलझरिया पंचायत की मुखिया रहकर जात पात से उठकर निस्वार्थ भाव से सभी वर्गों के साथ मिलकर विकास का कार्य की है और आगे भी अगर ये जीत कर आए तो निश्चित रूप से अधूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे. कहा कि कोरोना काल में गरीब असहाय लोगों के बीच रहकर इन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश की है. के संवाददाताओं को हार्दिक स्वागत है. जो मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला. मैंने किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं सर? क्या
आप नई सोच के साथ उम्मीदवार को वोट करेंगे? मेरी सोच यही है कि फुलझरिया पंचायत के अंतर्गत में जितने भी उम्मीदवार लोगों ने नामांकन किया है उसमें से पुरुषोत्तम चौधरी की पत्नी 5 वर्ष मुखिया के पद पर रहकर ग्रामीण क्षेत्र में चौमुखी विकास करने का प्रयास की हैं। बचे कुछ कार्य हैं जो आने वाले चुनाव के बाद संभवतः करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार फुलझरिया पंचायत के मुखिया के उम्मीदवार पुरुषोत्तम चौधरी जी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। मेरा कहना है कि जितने भी उम्मीदवार फुलझरिया पंचायत में स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका पंचायत में भी पंचायत चुनाव को लेकर माहौल चुनावी रंग में रंग गया है। शनिवार को मुखिया सावित्री देवी ने जोरदार ढंग से जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि अगर इन्हें ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिलता है तो ये सरकार की तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतरने का प्रयास करेंगी। मौके पर इनके कई सहयोगी मौजूद थे। पंचायत के मुख्य प्रत्याशी हूँ और मैं शिवा के घर से निकली हूँ और सबके घर जा के तोड़ में सबके घर जा करके प्रचार कर रही हूँ। आज किस क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हैं? छाताकार बुढ़िया दे प्रचार कर रही हूँ और सबके घर जा के जनता से मिल रही हूँ। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। मेरी वीडियो खुश हो जाए। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU,
डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सिहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। परसाटाड़ गांव स्थित देवनगरी में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ सह प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के 7वें दिन शनिवार को विधि विधान के साथ देवी पूजा के बाद मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। मालूम हो कि 2 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी। परसाटाड़ के ग्रामीणों समेत अन्य दाता भक्तों द्वारा दिए गए दान के अनुसार मां मनसा भगवती मंदिर, तारा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, शनि मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंदिरों को बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई। इन तमाम मंदिरों में स्थापित मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा आचार्य द्वारा कराया गया। भव्य शोभा यात्रा के दिन से ही दिन भर पूजा पाठ, शाम के समय संध्या आरती के बाद 7 बजे से अयोध्या से पधारे पारस मणि जी महाराज और साध्वी विजया लक्ष्मी के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है। बताया गया कि 8 मई को पूजन हवन के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी, जिसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन यज्ञ समिति की ओर से किया जाएगा। मौके पर आयोजनकर्ता मनोहर वर्मा, राजेश वर्मा, निवर्तमान मुखिया निर्मल वर्मा, निवर्तमान जिला परिषद दीपा वर्मा, संजय वर्मा, अमर राणा, निरंजन राणा समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण इस यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे गांव देवनगरी परसाटाड़ में श्री 108 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका प्रारंभ 2/5/2022 को कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया और 8 तारीख को लास्ट भंडारा है। आज 7वां दिन चल रहा है और यहाँ पे 6 मंदिरों का उद्यापन भी हो रहा है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आज होगा।
और कल हमारे यहाँ 8 तारीख को भंडारा है, जिसमें सभी गिरिडीह वासियों को निमंत्रित है कि आके भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। हमारे रुद्र महायज्ञ में प्रवक्ता श्री पारस मुनि महाराज जी आए हुए हैं, जो अयोध्या के हैं, और नेपाल के रहने वाली साध्वी विजया लक्ष्मी जी भी हैं, और सारे आचार्य महोदय अयोध्या के ही हैं। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। बिरने थाना क्षेत्र के खैरीडीह की रहने वाली कौशल्या देवी की मौत सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि रामधनी साहू की पत्नी कौशल्या देवी घर से निकलकर रोड के किनारे बात कर रही थी। ऐसे दौरान पीछे से एक इंडिका कार ने इसे रौंद दिया। मौके पर वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बाद में आसपास के लोग जुटे और इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। शहर के बरगंडा चौक के समीप गिरिडीह फैशन नामक दुकान का उद्घाटन गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस स्टोर में लेडीज गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स सहित कई सामग्रियों का स्टॉक उपलब्ध है। उद्घाटन मौके पर दुकान के संचालक प्रभात कुमार सिन्हा, राहुल सिन्हा, संजय सिन्हा, सुजीत कुमार, रमेश सिन्हा, मनोज साहू, अनूप सिन्हा, सिंकू सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, गोविंद तूरी सहित कई लोग मौजूद थे। सबका साथ सबका विश्वास। आज गिरिडीह में बरगंडा में हमारे मित्र और साथी उनका आज न्यू फैशन गिरिडीह फैशन के तहत में आज दुकान प्रतिष्ठान का
उद्घाटन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज जिस तरह से फैशन के प्रति लोगों का रुझान हो रहा है, विशेष करके हमारे माँ बहनों का, महिला लोगों का, यंग जनरेशन का तरह तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में गिरिडीह में इस तरह के उपयोग के लिए चीज़ और वैसी प्रतिष्ठान को लाना हम समझते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रयास है। और इसमें थोड़ी सी और नई नई चीज़ों को, जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जो आज के ट्रेंड के अनुसार इसमें अगर चीज़ों को रखा जाएगा तो ये प्रतिष्ठान गिरिडीह के दूसरे कई प्रतिष्ठानों से उन्नति और तरक्की और एक जगह और अपना नाम के अनुरूप गिरिडीह के फैशन में चार चांद लगाने का काम करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आयोजन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। तीसरी में प्रेमिका की नानी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी राहुल कुमार और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को इसकी जानकारी एसपी अमित रेणु ने पपरवाटाड़ स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। गिरफ्तार दोनों आरोपी बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और 315 बोर का खाली खोखा बरामद किया गया है। बता दें कि 28 अप्रैल को लगभग रात के 1 बजे तीसरी थाना के चंदौरी में एक तरफा प्यार में पड़े प्रेमी राहुल कुमार ने युवती का अपहरण करने की नियत से घर में घुसकर लड़की के नानी के विरोध करने पर उस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लड़की की नानी घायल हो गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। इसी घटना को लेकर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो की अगुवाई में 10 दिनों के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया और इस अपराध में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 28/4/2022 को रात्रि के करीबन 1 बजे तीसरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चंदौरी में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा किसी महिला को के ऊपर गोली चलाई गई है और इसके क्रम में महिला घायल हो गई और इसको इलाज के लिए तुरंत पुलिसकर्मियों के द्वारा वहां पे पहुंचते ही तुरंत इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल इनको भेजा गया। इलाज के क्रम में लेटर ऑन उनकी डेथ हो गई। इस कांड को देखते हुए FIR दर्ज किया गया तीसरी थाना अंतर्गत, जिसका कांड संख्या 34/22 है, जो परिवर्तित धारा 302 में और आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। इस कांड के छानबीन के क्रम में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम क्रमशः राहुल कुमार एवं परदेसी साव है। दोनों का उम्र 25-24 साल के आसपास का उम्र है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है और साथ में एक .315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खाली खोखा जो घटनास्थल से बरामद किया गया, जो घटना में फायरिंग की गई, उसको भी बरामद किया गया है। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पहले भी इसका संलिप्त है किसी? ये इस बात पे भी छानबीन जारी है, चूँकि इनका अभी तक सभी थाने से आपराधिक रिकॉर्ड्स चेक नहीं किया गया है। अब जैसे आपराधिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा और उसकी फर्दर सूचना आप लोगों को दी जाएगी। पीटार थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि घटना में अन्य 4 लोग घायल थे और सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। उन्हीं घायलों में एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि रात में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल में 4 लोग सवार थे जबकि दूसरे में 3 लोग सवार थे। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। गादे श्रीरामपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्य प्रत्याशी कंचन देवी ने भी शनिवार को धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाया। इस कड़ी में महुआटार, पुण्य पैठरिया,
कल्हामांझो हेटपहरी गांव में जाकर इन्होंने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। मौके पर सरस्वती देवी, मौलिका देवी, पार्वती देवी, सुनील सिंह, मुकेश राय, छोटू साव, अशोक साव आदि मौजूद थे। आज हम कंचन देवी गादी श्री रामपुर का मुखिया पद है और आज हम पूर्णी पटेरिया, महुआ टाँड़, कल्हामांझो और हेटपहरी सब जगह घूमे। हमको सब जगह से मतदानों के साथ घूमे हैं और उन लोग से सबके सहयोग मिला है और हमारे मतदान हमारे साथ घूम रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। BNSDAV पब्लिक स्कूल में मदर्स डे को लेकर शनिवार को कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें नर्सरी से कक्षा 2 के छात्रों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। छात्रों ने रंग बिरंगे कागज से क्राफ्ट का प्रयोग करते हुए एक से बढ़कर एक मनमोहक ग्रीटिंग का निर्माण किया और मां के त्याग, समर्पण और प्रेम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 2 वर्ग ए के अद्विक ऋषभ प्रथम, कवनीत सिंह द्वितीय और आरव कुमार यादव तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 2 वर्ग सी के हुरिया जमाली, युवराज व मानस प्रथम, वैभव व सानवी द्वितीय एवं पूर्णिमा व तन्मय तृतीय स्थान पर रहे। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि यह खास दिन माँ के महत्व को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। माँ का आंचल अपने संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है। माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। माँ हमारी प्रथम गुरु और संघर्षों से लड़ने की सीख देने वाली होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम ने अपनाए कड़े तेवर, बिना ट्रेड लाइसेंस और भाड़ा नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर आयुक्त की मौजूदगी में किया गया 2 प्रतिष्ठानों को सील, मचा हड़कंप। प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ गोलबंद हुआ बस ऑनर एसोसिएशन। विरोध करते हुए निगम कार्यालय में सौंपा आवेदन, कहा खारिज हो बढ़ा हुआ शुल्क। देवरी में फांसी के फंदे पर झूलता मिला एक विवाहिता और एक युवती का शव। घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और चुनावी घमासान के बीच प्रत्याशियों की सरगर्मियां हुई तेज। गादी श्रीरामपुर, चुंचका समेत शहर के आसपास के इलाकों में चल रहा है प्रत्याशियों का जोरदार जनसंपर्क अभियान। गांडे में भी उम्मीदवार घूम घूम कर मांग रहे हैं समर्थन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।